जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने इस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मॉडल में यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 हमारा है क्या? यूनिट नंबर 2 है हमारा इंट्रो टू द एंटरप्रेन्योरशिप। यस, टॉपिक का नेम आप सही सुने, बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है। टॉपिक का नेम क्या है? इंट्रोडक्शन टू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप पहले कहते किससे, उससे पहले हम जानना चाहते हैं क्या इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, फिर इंटरप्रेन्योर कौन होता है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे जो कि हमारे टॉपिक का नेम है, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहले इंटरप्राइज क्या होता है? इंटरप्राइज, आपने जैसे कई सारे दुकानों का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? जैसे कई लोग का नाम होता है जैसे चंदा एंटरप्राइजेज, और कई सारे नाम सुने होंगे आपने जैसे राहुल इंटरप्राइजेज, डिफरेंट डिफरेंट जैसे नेम है। तो वो क्या होते हैं इंटरप्राइजेज? जैसे आप देखे होंगे अधिकतर जिसका एजेंसी होता है वो अपना नेम डाल देता है इंटरप्राइजेज। तो इंटरप्राइजेज मतलब क्या होता है वो देखते हैं। इंटरप्राइजेज जो होता है हमारा क्या होता है? इंटरप्राइजेस कोई भी बिजनेस होता है या कोई कंपनी होता है जिसमें इंगेज होता है। क्या इंगेज होता है? कोई कॉमर्शियल होता है, जैसे कॉमर्शियल कोई भी चीज हो सकता है, जैसे आप कोई भी गुड्स सर्विसेज या प्रोवाइड करते हो, या इंडस्ट्रियल हो सकता है, या तो वो प्रोफेशनल कोई एक्टिविटीज हो सकता है जो प्रोवाइड करे, जिसका अल्टीमेट एम हो क्या? प्रॉफिट का। कि देखिए इंटरप्राइजेस क्या होता है? इंटरप्राइजेस कोई भी आपका क्या हो सकता है? बिजनेस हो सकता है या कोई कंपनी हो सकता है जिसमें आप क्या ओवरऑल क्या कॉमर्शियल कोई पर्पज के लिए खोले हो, या इंडस्ट्रियल के लिए हो, या कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज क्या परफॉर्म होता है जिससे आपको प्रॉफिट मिले, वही होता है क्या? इंटरप्राइज। इसमें क्या होता है? इंटरप्राइज में क्या होता है कि वो क्या करता है? वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है कि क्या किसके लिए कौन सा अपॉर्चुनिटी बेटर है। वो रिस्क लेना जानता है। इंटरप्राइज जिसके पास होता है वो रिस्क लेता है, देखता है कि मार्केट में किसका वैल्यू इस समय, कौन से प्रोडक्ट का ज्यादा है, कौन सा गुड्स सर्विस हो सकता है हायर लेवल पे प्रॉफिट। तो वो क्या करता है? रिस्क कर लेता है। यूज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली। यस, जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हो गया आपको कोई भी रिसोर्सेज जो आपके सोसाइटी में आप देखे होंगे, वो उसको क्या करता है? वो इफेक्टिवली यूज करता है। फिर उसके बाद डिलीवर प्रोडक्ट या सर्विस, उसे वो डिलीवर तक करना। और ये चारों चीज हमारा किसके लिए होता है? फॉर द कस्टमर। यस, इंटरप्राइज होते क्यों है? फॉर द कस्टमर, टू डिलीवर द कस्टमर सर्विस, सर्विस टू द कस्टमर। ये इनका मोटो होता है इंटरप्राइजेस का। और अल्टीमेट एम क्या होता है हमारा? प्रॉफिट लेने का। तो आपसे अगर कोई भी पूछे इंटरप्राइज क्या होता है, तो इंटरप्राइज होता है कोई भी एक कंपनी या कोई भी एक आपका क्या होता है, कोई भी एक बिजनेस जिसमें इंगेज हो हमारा क्या, कोई कॉमर्शियल पर्पज के लिए कोई व्यक्ति, कोई भी गुड्स, या तो कोई हमारा जैसे इंडस्ट्रियल, या तो कोई हमारा प्रोफेशनल जो इन्वॉल्व हो, जिसमें जो कंपनी या बिजनेस मॉडल क्या हो, वो रिस्क लेना जानती हो, अपॉर्चुनिटी ले, और वो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करे, तो वो हमारा क्या होता है? इंटरप्राइजेस। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटरप्राइजेस कोई वेंचर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां हमारा पर्पज क्या होता है? वो रेवेन्यू जनरेट करने का, जिसको प्रॉफिट मतलब क्या, प्रॉफिट कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मिलना चाहिए, और जो कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी, अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। फिर अब बात करते हैं इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर इंटरप्राइज आप देख लिए, अब बात करते हैं इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर होता कौन कौन होते हैं? इंटरप्रेन्योर हमारे होते हैं कौन? जो समवन हु स्टार्ट और रन देयर ओन बिजनेस। यस, क्या होते हैं इंटरप्रेन्योर? कोई व्यक्ति होता है जो कौन स्टार्ट करता है अपना ओन बिजनेस अपना करता है, कोई स्टार्टअप जो करता है, जो रिस्क लेता है, टेकिंग अ रिस्क एंड मेक डिसीजन अबाउट हाउ टू बिजनेस ऑपरेट। और वो रिस्क लेता है और उसे पता होता है कैसे उस बिजनेस को हम ऑपरेट करें। वो उसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, या मार्केट के स्ट्रेटेजी को देखते हुए, या तो प्रोडक्ट सर्विस को देखते हुए, या कोई फाइनेंस इशू रिलेटेड कुछ भी हो, वो क्या करता है? उसको वो हैंडल करना जानता है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कोई अपने बिजनेस को स्टार्ट करे या रन करे, जो रिस्क लेना जानता हो, जो कोई डिसीजन लेना जानता हो कि हम अपने बिजनेस को कैसे ऑपरेट करें, उसको कैसे हम इन्वॉल्व करें, कैसे उसे रन करें, उसे हम बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। डिजायर टू क्रिएट समथिंग न्यू और सॉल्व द प्रॉब्लम। यस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिसके मन में, जिसके क्या होता है, इंटरप्रेन्योर जो होता है वो उसका पैशन होता है
कि कोई भी जो डिजायर प्रॉब्लम है उसको कैसे उसका सॉल्यूशन निकाले, कैसे कोई भी क्रिएट समथिंग न्यू करे कि जिससे क्या हो, कस्टमर का डिमांड, कस्टमर का जो वांट और नीड है उस पे गेम खेल सके। एंटरप्रेन्योर हमेशा वही सोचता है कि क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड सॉल्व और एनीथिंग प्रॉब्लम दैट विल बी एग्जिस्टिंग इन अवर सोसाइटी। यस, और इनका ये 3 बहुत ही बड़ा मोटो है कि वो अपना टाइम देते हैं और मनी भी इन्वेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ टाइम मनी के साथ साथ अपना एफर्ट भी देते हैं, कंप्लीटली एफर्ट देते हैं, रूथलेस एफर्ट देते हैं एंटरप्रेन्योर के लिए। तो ये टॉपिक हमारा एंटरप्रेन्योर मीनिंग रहा। फिर उसके बाद अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यस, जो आज का हमारा चैप्टर का नेम भी है। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आपने देखा एंटरप्राइज देखा, आपने एंटरप्रेन्योर देखा, अब इंटर्नशिप क्या है। इंटर्नशिप आपका है कोई भी प्रोसेस है जो स्टार्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजिंग करता हो बिजनेस को, जिसका गोल प्रॉफिट है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, कोई किसी चीज का ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना या कोई चीज को मैनेज करना। कोई बिजनेस को आप मैनेज कर रहे हैं किसके अंडर में, विथ गोल ऑफ प्रॉफिट। आपका जो गोल अल्टीमेट गोल होता है वो आपका कहीं न कहीं वो प्रॉफिट होता ही होता है। यस, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है, कोई भी चीज स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कोई स्टार्टअप आप किए, उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है और वो मैनेज होता है किसके द्वारा, कोई जो बिजनेस का जो गोल हो, जो अपॉर्चुनिटी हो, उसे क्या करे, वो हैंडल करे। ये मीनिंग होता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का। और एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा ये 4 चीजें आपको रिमेम्बर करने कि वो रिस्क अपॉर्चुनिटी कभी भी वो मिस नहीं करते। वो रिस्क अपॉर्चुनिटी हमेशा वो लेने के लिए रेडी रहते हैं, बी रेडी। उसके साथ साथ इनोवेटिव भी होते हैं। वो इनोवेटिव के किस सेंस में, प्रोडक्ट्स के, जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं, जैसे वो प्रोडक्ट होते हैं उसमें वो नए नए आइडिया जनरेट करते हैं, वो कई सारे थॉट डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ वो कस्टमर के नीड को भी देखते हैं। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो कस्टमर के नीड को देखते हुए वर्क करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, उनका जो मेन मोटो होता है ना एंटरप्रेन्योरशिप का, उनका होता है इसेंशियल फॉर जॉब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। उनका क्या होता है कि इकोनॉमिक्स जो हमारा है, जो हमारे पैसे, जो हमारे बजट, जो हमारे रेवेन्यू है, उसको हम कहीं ना कहीं अपना ग्रोथ करें, उसके साथ साथ हम जॉब क्रिएट करें, दूसरों को जॉब दें, न कि जॉब लें। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उनका मोटो यही होता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बड़ा करे, एकदम हाई लेवल पे लेते जाए, दिन पे दिन उनका बढ़ता जाए। उसके साथ साथ उनका जो जॉब क्रिएशन होता है, वो जॉब क्रिएट करने वाला जो एम होता है, वो उसे बड़ा करते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं डे बाय डे। तो हमने देखा ये। अब उसके बाद हम बात करते हैं इनके कुछ की फैक्टर के बारे में। इनका की फैक्टर क्या है, कुछ बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या बेनिफिट है देखते हैं। तो ये हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको आपको रिमेम्बर करना है या अपने जहन में उसे डाल लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको एक नॉर्मल व्यक्ति भी हो कि आपको यही सोचना चाहिए। ये नहीं कि आप पेपर दे रहे हैं तभी आप होना चाहिए, नहीं, ये आपको पॉइंट वैसे भी पता होना चाहिए। आपके एनालिटिकल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग कर देता है, हायर लेवल कर देता है। तो पहला पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यस, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, आप अधिकतर देखते होंगे गवर्नमेंट जॉब में के लिए लोग परेशान है, लेकिन जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसका जो थिंकिंग होता है, उसका जो माइंड होता है ना, वो एक अपर लेवल पे होता है यार। उसका जो नेचर होता है वो एक इंडिपेंडेंट का होता है। ये नहीं कोई डिपेंडेंसी होता है, वो कोई 1 महीने का जॉब लेके वो फिक्स वाला काम नहीं करता। वो कैसा करता है, वो ऐसा काम करता है जो इंडिपेंडेंट हो। उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ये नहीं कि उसे जैसे फिक्स हो, उसका जैसे 9 to 5 वाला आवर फिक्स उसे नहीं, ऐसा वो पसंद ही नहीं करता। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट के साथ साथ फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा पॉइंट, कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग। यस, वो इतना कंट्रोल ले चुका होता है जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो धीरे धीरे उसके अंदर इतना लीडरशिप स्किल आ जाती है, जो कंट्रोल करने की पावर आती है, जैसे डिसीजन तुरंत देना, वो ऑन द स्पॉट जो एक्शन होता है ना, वो हमारे एंटरप्रेन्योर से ही आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप डेवलप होते जाएंगे, आपका कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग बढ़ता जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट, अपॉर्चुनिटी फॉर अनलिमिटेड इनकम। यस, अधिकतर लोग आज देखें गवर्नमेंट जॉब में क्या परेशान है एकदम, वो 9 to 5 और वर्क करने के लिए एकदम डिस्टर्ब है, वो अपने आप को पूरा उसी टाइम में दे दे रहे हैं। बट दिस विल बी द रियल थिंग फॉर डूइंग दैट मच हार्ड वर्क? नो, बिकॉज द थिंकिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर विल बी टोटली इन अ डिफरेंट वे।
बिकॉज वो जानते हैं रियलिटी क्या है, इसलिए वो क्या जनरेट कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी होता है, वो दिन रात एक कर देते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद क्या पॉइंट है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। यस, वो कई कई डिफरेंट एक्सप्रेशन वो क्रिएट करते हैं। कभी अपने वो जॉब को इतना हायर लेवल पे वो लव करते हैं ना यार, कि वो अपने जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो हमेशा डे बाय डे वो क्या सोचते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी को क्रिएटिव कहीं पर लाने के लिए सोचते हैं कि कैसे हमारा जो वो जॉब है ना वो क्रिएटिव हो, वो ये सोचते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जॉब क्रिएशन। यस, ये तो मैंने पॉइंट आपको देख बता ही दिया। उनका जो मेन मोटो गोल होता है वो जॉब क्रिएट करने का होता है। फिर उसके बाद क्या है, पर्सनल फुलफिलमेंट। यस, जो उनके मन के सेटिस्फाई है वो भी होता है एंटरप्रेन्योर। आपको अगर खुद सोचिए, अगर कोई आपका बिजनेस होगा तो आप कितना पर्सनल फुलफिलमेंट रहेंगे यार, कि अगर सोचेंगे नहीं कि ये हमको गवर्नमेंट का जॉब है, मन मार के आप जाएंगे जॉब, नहीं, ये जो आप काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर काम करते हैं, वो अपना मान के चलते हैं, उनका खुद का होता है यार, उनका ओन बिजनेस होता है, तो उसमें क्यों नहीं टाइम देंगे, दैट विल बी गिवन, उनका वर्थफुल टाइम देंगे वो। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस लर्निंग, और ये पॉइंट यार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उनका जब वो इन्वॉल्व होते हैं ना, अपना जब कंपनी वो खोलते हैं ना, तो उसमें हमेशा कंटिन्यूअस लर्निंग करते हैं। ये नहीं जैसे होता है ना, कई सारे जॉबों में होता है, हमारे फिक्स जॉब में होते हैं, फिक्स जॉब में होता है क्या कि हमारा जो लर्निंग है वो एकदम दबता जाता है, थोड़ा सा होता है कि बच्चा कोई टैलेंटेड होता है तो अगर कहीं जॉब वॉब ले लेता है तो उसमें क्या होता है, फिर वो उसका जो टैलेंट है ना वो दब जाता है यार, तो वो इसके अंदर नहीं है। अब आगे बढ़ते हम, अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला क्या है, इनोवेशन। यस, कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेशन पे बहुत फोकस करता है, वो नई नई चीजें जानने के लिए हमेशा रेडी रहता है, ईगर होता है। जो ईगरनेस है ना, ये एंटरप्रेन्योर के एकदम जीन, उसके नस नस में भरा होता है, विंस में भरा होता है, इसीलिए वो इनोवेशन के लिए हमेशा परेशान रहता है, वो तड़प रहता है कि कौन सा नया आइडिया, कौन सा वो सक्सेसफुल हो जाए, कौन सा उसको रात भर में उसको हाई लेवल इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प कर जाए, वो हमेशा इनोवेशन के लिए फीचर्स करता है। और रिस्क टेकिंग। यस, एंटरप्रेन्योर मतलब रिस्क टेकिंग जरूर, क्योंकि इसके बिना वो एक कुछ स्टार्टअप कर ही नहीं सकता। दूसरा पैशन, अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर में जाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो यार जिसमें भी जाना अपने पैशन के साथ जाना, क्योंकि विदाउट पैशन एक महीने बाद वो आप कहीं न कहीं डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसलिए मेरा एक सलाह है कि आप कभी भी जाइए एंटरप्रेन्योरशिप में तो आप पैशन, रिस्क, ये सारे जितने फैक्टर हैं उसे आप रिमेम्बर करके ही जाना। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी ड्रिवन। यस, इसमें कई सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी कि कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हायर लेवल पे हो जाए, क्योंकि आपकी ये थॉट पे डिपेंड है, कि आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड है, कि आपके पैशन पे डिपेंड है कि आप इसको कितने हायर लेवल तक ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्रिएटिविटी, ये मैंने अभी पॉइंट डिस्कस किया, इंडिपेंडेंस वाला भी पॉइंट डिस्कस किया, लीडरशिप वाला भी पॉइंट डिस्कस किया, सेल्फ मोटिवेशन। यस, एंटरप्रेन्योरशिप अगर पैशनेट है अपने वर्क के अबाउट, तो उसको कहीं न कहीं अपने जॉब से, खुद से सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। क्यों? रिस्क टेकिंग है यार, वो रिस्क ले रहा है, देन वो कहीं न कहीं उसको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए कि अगर कहीं न कहीं उसका, मान लीजिए रिस्क लिया, कहीं उसको लॉस हो गया, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप यार अपना ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस चला रहा है, तो उसमें तो लॉसेस तो आएंगे ही, तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन रहना बहुत ही जरूरी है इसमें। फिर एडाप्टेबिलिटी। यस, अगर किसी कंडीशन में, जैसे कोई मार्केट के नीड्स पे डिपेंड करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो एडाप्टेबिलिटी होता है ना, अधिकतर लोग अगर जगह चेंज होते हैं वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं यार आई एम नॉट सर्वाइव फॉर दिस एनवायरमेंट, but that will be done by entrepreneurship. No, entrepreneur always adaptability, wherever they want to live, they live it, doesn't matter there will be lots of facility or there or not. इसलिए adaptability, visionary। yes, एक एंटरप्रेन्योर को एक आम आदमी से कहीं न कहीं एक हायर लेवल सोचना पड़ता है, एक फ्यूचर फॉरकास्टिंग थिंकिंग होनी चाहिए
कि उनका जो जैसे नॉर्मल लोग आज का सोचते हैं तो उसे उन्हें कहीं ना कहीं हायर लेवल पे उन्हें 10 साल बाद वाला सोचना चाहिए। ये एडेप्टेबिलिटी और विजनरी जो पॉइंट है ना, उनका जो विजन होता है ना वो एक हायर लेवल पे होता है यार। एक ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ना वो एकदम उसका जो थिंकिंग होता है ना वो तुरंत ऑन द स्पॉट माइंड में सो जाता है, ये करंट में नहीं चलेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो। मतलब सोचो यार, कॉन्फिडेंस, हाउ डिड दे गेट कॉन्फिडेंस? ड्यू टू दियर प्रैक्टिस, ड्यू टू दियर पैशन, ड्यू टू दियर मोटिवेशन, दैट विल बी इंक्लूडेड ऑल द पॉइंट। यस। फिर उसके बाद कस्टमर फोकस। यस, उनका जो अल्टीमेट होम होता है, एम होता है ना, आपको बताया था ना कि उनका जो अल्टीमेट एम होता है वो प्रॉफिट का होता है। और प्रॉफिट वो कैसे लेंगे? जब उनका फोकस रहेगा कस्टमर के ऊपर। क्योंकि देखिए, गेम कोई भी हो, डिमांड एंड सप्लाई वाला तो हमारा अल्टीमेट मोटो है। मान के चलिए वो डिमांड एंड सप्लाई जो है ना, पूरे बिजनेस मॉडल में डिमांड एंड सप्लाई का ही गेम है, बट वही बस वो आपको सोच के ही चलना है, डिमांड एंड सप्लाई। तो उनका फोकस जो होता है ना वो टोटली हमारे कस्टमर बेस पे होता है। फिर हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं और जो वेज एम्प्लॉयमेंट, जो महीने वर्क करते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट, उनका क्या है। तो देखिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो खुद का अपना कंपनी खोला होता है, इसलिए वो बॉस होता है। लेकिन वेज वाला आपको बताएं वो दूसरों के लिए वर्क करता है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है अपना खुद का प्लान बनाता है, लेकिन जो वेज वाला होता है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो अपने कंपनी के लिए डिसीजन लेता है, खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन वेज एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसमें क्रिएट एक्टिविटी, वो अपने एक्टिविटी को क्रिएट करता है, कैसे अपने दिन रात को भी एक कर लेता है। लेकिन इसमें क्या है, फिक्स जॉब है, इसमें अर्निंग फिक्स है, लेकिन इसमें अब कई सारे अर्निंग आ सकते हैं। इसमें निगेटिव भी होता है, वही बताया ना, रिस्क टेकिंग है, लेस लॉसेस भी हो सकते हैं। ये अपना खुद का जीडीपी वो कंट्रीब्यूट करता है, वेल्थ अपना बना और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है कोई भी, जैसे इसमें एज का लिमिट नहीं है। लेकिन वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। ये सारा पॉइंट आप इजी पॉइंट है, इसको आप रिमेम्बर कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं फंक्शन क्या है। अगर एंटरप्रेन्योर बन गए आप, ठीक है सर बोले, लेकिन उसका फंक्शन क्या है। यस, पहला क्या है, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, वो क्रिएटिविटी, वो इनोवेशन, वो सेल्फ मोटिवेशन। यस, तो इसमें क्या होता है, वो अपॉर्चुनिटी को देखता है, जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है वो तुरंत अपॉर्चुनिटी ग्रैब्स करता है। इनोवेशन आपको बता ही दिए, रिस्क टेकिंग आपको बताई, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रेटेजी वो कभी भी एक्शन टेक नहीं लेता है यार। एंटरप्रेन्योर यानी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी लेता ही है, मतलब उससे कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने की, कोई भी एक्शन लेने के लिए विदाउट प्लानिंग ही और सी कांट बी टेक द डिसीजन। तो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी कहीं ना एक बड़ा पार्ट है। और रिसोर्सेज को कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे मैनेज करें। जैसे कई सारी चीजें आ जाती हैं आपके सामने तो आप परेशान हो जाते हो, अरे यार ये कैसे होगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर कभी भी ऐसा कभी घबराता ही नहीं है यार। तो उसका रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स। यस, वो फोकस, उसका जो माइंड होता है ना वो हमेशा एक मार्केटिंग, कैसा मार्केटिंग है, क्या कब खरीदे, कौन किसको बेचना है, कस्टमर कैसा है, डिमांड कैसा है, सप्लाई कैसा है, ये सारा चीज उसका फोकस होता है। और वो रिलेशनशिप एक नेटवर्क बिल्डिंग करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो पता ही आपको, लीडरशिप आपको बता ही दिए। फिर उसके बाद आता है डिफरेंस एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में क्या होता है। यस, ये देखिए डिफरेंस क्या होता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो खुद का कंपनी स्टैब्लिश करता है, उसमें फाइनेंशियल जो भी रिस्क होते हैं और जो प्रॉफिट होते हैं वो खुद के होते हैं। लेकिन मैनेजर क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह होता है कि जो एक सर्टेन 10-15 लोग होते हैं उनका मैनेजर होता है। तो ये होता है हमारा मैनेजर की इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है 10-15 लोग ग्रुप का, वो खुद का लेता है, वो मैनेजर है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपना खुद का कंपनी होता है, लेकिन मैनेजर जो होता है वो वही बात है, एम्प्लॉय होता है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो फाइनेंशियल सब कुछ रिस्क लेता है, लेकिन ये कुछ ऐसा रिस्क नहीं लेता है। और जो एंटरप्रेन्योर हमारा होते हैं वो फोकस करते हैं स्टार्टिंग कुछ एक्सपांड करे अपने कंपनी को, लेकिन इनका जो है मैनेजर का, वो अपना काम डेली वर्क पे कर ही रहे, स्मूथ वर्किंग होता है। और जो इनका की मोटिवेशन होता है अचीवमेंट का, कंपनी का हमेशा अचीवमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर हमेशा सोचते हैं।
लेकिन इनका मोटिवेशन क्या होता है कि पावर, हमारे अंदर कितना पावर है, इनका मोटिवेशन यही होता है बस, जो मैनेजर होते हैं। और जो इनका एंटरप्रेन्योर का जो रिवॉर्ड होता है वो प्रॉफिट होता है कि कैसे पैसा हम अर्न करें, ये सारा चीज रहता है। लेकिन जो इनका रिवॉर्ड रहता है वो क्या होता है, सैलरी में क्या होता है, कुछ बोनस पॉइंट मिल गए, तो ये सारा चीज रहता है। और इनका क्या है कि वो क्या करते हैं, जैसे ये अपना इनफॉर्मल अप्रोच भी कभी कभी अपने एम्प्लॉय के साथ करते हैं, लेकिन जो मैनेजर का होता है वो हमेशा फॉर्मल ही होता है। और जो डिसीजन होता है ना हमारे एंटरप्रेन्योर का, वो होता है इनिशिएटिव, मतलब कि वो उसमें रिस्क हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जो मैनेजर का होता है वो हमेशा कैलकुलेटिव होता है कि वो पता चल जाएगा, हाँ इतना इतना ही करना है काम, उससे इतना हमको प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा, वो कंपनी को, बॉस को बताया सीधे। इसमें एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, डू नॉट नीड स्पेशलाइजेशन इन एनी ट्रेड। यस, एंटरप्रेन्योर जो होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से सोचता है भाई, ये एक डायमेंशन से नहीं सोचता है कि वो एक ही डायमेंशन से, नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से सोचता है। लेकिन इसका जो मैनेजर वाला है ना, वो केवल एक ही ट्रेंड, जो जिस वर्क में ट्रेंड है ना, परफॉर्मिंग जो टास्क करने में ट्रेंड है, बस उसी को वर्क को परफॉर्म करता है। अब आते हैं हम ये रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अब रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है। देखिए ये सब पॉइंट अब रिपीट होंगे क्योंकि मेन आपका जो था ना स्टार्टिंग के 15 मिनट से। अब इसमें देखिए क्या है, वो जॉब को क्रिएट करता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इनोवेशन करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, फिर इंटरनेशनल ट्रेड। यस, ये पॉइंट कुछ नया है। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, कोई भी इंटरप्रेन्योर जिसका ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मान लीजिए उसको अपॉर्चुनिटी मिला कि वो एक्सपोर्ट करे अपने प्रोडक्ट को, अपने ट्रेड को, तो कहीं ना कहीं उसे इंटरनेशनल ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। और वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ तो क्रिएट कर ही रहा है। इन्वेस्टमेंट आपने देखा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड होता है कि वो रोल होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, कई सारे एम्प्लॉय को जॉब दे। डेवलपमेंट आपको बता ही दिए, कंपटीशन इंक्रीज करता है क्योंकि वो देखता है कि हाँ, वो हमेशा उसके दिमाग में कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन लेके रहता है, कैसे हम हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करें। उसके बाद टैक्स रिवेन्यू वो इंक्रीज करता है। और रीजनल डेवलपमेंट, यस, जिस रीजन में वो, मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस मॉडल स्टैब्लिश है, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, वहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हमारे रीजनल लेवल पे भी है। अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है क्या, बैरियर्स और चैलेंजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो बैरियर्स हम अब बोलेंगे सर आप बहुत सारे प्रॉफिट बता तो दिए इंटर्नशिप के, अब इसके क्या कुछ बैरियर भी है, कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं, तो वो आइए देख लेते हैं। तो पहला क्या है, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ टू द फाइनेंस। यस, अगर किसी के पास शुरू में पैसे ही नहीं है यार, तो वो कहाँ से अपना ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ से वो लंबी सोच, कहाँ से उतने बड़े सोच वो कर पाएगा। आप भी सोचो यार, जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी वो तो सोचेगा पहले मैं मैनेजर ही बन लूं तब फिर काम करूं। इसीलिए कहीं ना कहीं एक पहला है हमारा लैक एक्सेस टू फाइनेंस। और रेगुलेटरी एंड लीगल बैरियर्स। यस, कभी कभी क्या होता है, एंटरप्रेन्योर को जो गवर्नमेंट द्वारा जो लीगल होते हैं ना, उनसे बियॉन्ड जाके सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके अगर बियॉन्ड नहीं जाएंगे तो उनका जो स्टेबिलिटी है ना वो सीमित रह जाएगा, वो अपने आप को एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं जो हमारे रेगुलेटरी और लीगल बैरियर आते हैं, बैरियर्स आते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, इंडिया में कहते हैं ना, अधिकतर जैसे कोई विलेजेस से है तो वो कैसे सोचेगा, क्योंकि वहाँ पे उतना अच्छा डेवलपमेंट ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसका जो लैक हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो और लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। यस, यहाँ पे क्या है ना कि जो इन्फॉर्मेशन होता है कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, वो लगे पड़े हैं गवर्नमेंट जॉब में एकदम, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों को पता ही नहीं है, तो पैसे रहते क्या कर सकते हैं, वो लगे पड़े हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं है बहुत लोगों को कि ऐसे ऐसे भी लीगल एस्पेक्ट हो सकते हैं। फिर क्या है, कल्चर एंड सोशल बैरियर। अब इसमें क्या है, कल्चर एंड सोशल बैरियर में कि घर वालों प्रेशर करेंगे कि अरे भाई पढ़ लो, कुछ पढ़ के न सरकारी नौकरी कर लो, वो रिस्क लेना नहीं चाहते। इसलिए उनको कहीं ना कहीं एक समाज का भी डर रहता है, यार ये स्टार्ट किया है चलेगा नहीं चलेगा, उनको भी डर आता है। फियर ऑफ फेल्योर, वही अभी बात की है कि सोसाइटी में डर रहता है, तो वही हमारे लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट। यस, मार्केट में क्या है, लिमिटेड सब चीज, अधिकतर लोग बस जिसको जो अच्छा लग रहा है, मतलब एक ज्यादा एकदम हाई फाई नहीं होता है, क्योंकि सिटी उटी एरिया में तो होता भी है। जनरली इंडिया क्या होता है, विलेजेस का ही सारे कॉम्बिनेशन ऑफ विलेज,
तो उसमें क्या होता है, हार्ड होता है थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। अब वैसे ही मेंटरशिप नहीं मिलेंगे। अब सपोर्ट का सबसे मेन रोल क्या है, सपोर्ट नहीं मिलता है उनको, तो वो भी इम्पोर्टेंट हमारा फैक्टर होता है। तो ये देखिए हम यूनिट नंबर 2 कंप्लीट, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मॉडल कंप्लीट का। तो ये हमारा वीडियो रहा। थैंक यू, जय हिंद।